अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली खान। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि वालिदैन रात में बच्चों के साथ क्या क्या गलतियां करते हैं। आज हम बात करेंगे कि सुबह के वक्त वालिदैन जो है वो अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए, अनजाने में क्या क्या गलतियां करते हैं, जिससे बच्चों की तरबियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बच्चों की आदतें बनने में और उनके जो है वो पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा जो है वो सुबह का वक्त मुतासिर करता है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी हमें सुबह कैसे उठाया। हमारा दीन कितना खूबसूरत दीन है कि सुबह के वक्त के लिए हमें उठाने के लिए अल्लाहू अकबर की सदाएं जो है वो हमारे कान में डाली जाती हैं। यानी ये वो टाइम होता है जब अल्लाह हम चाहता है कि हम इस तरह से उठें कि हमारे कानों में अल्लाहू अकबर की आवाज़ें जा रही हों। या अगर हम पहले भी उठ जाते हैं तो उठने के बाद भी पहली चीज़ जो हम सुने वो अल्लाहू अकबर की सदाएं सुने। यानी इस तरह से हमारा दीन हमें चाहता है कि हम ऐसे प्रोग्राम हो कि सुबह सुबह सबसे पहले ये आवाज़ें आए। हमारे बच्चे की कान में क्या आवाज़ आती है सुबह सुबह? उठो नहीं तो वैन निकल जाएगी, उठो नहीं तो देर हो जाएगी, उठो नहीं तो पिटाई लग जाएगी, अभी तक उठे नहीं, कब से बोल रही हूँ। ठीक है, सुबह सुबह के टाइम पे हमारा बच्चा माँ बाप के हाथों तबीयत से उसको तजलील किया जाता है, तबीयत से उसकी बास्केट में पिटाई भी लगती है। ठीक है, फिर वो नन्ना मुन्ना बच्चा उठता है, नाश्ता वाश्ता करके तैयार होकर स्कूल पहुंचता है। तो स्कूल में भी टीचर की जो पहली कम्युनिकेशन हो रही होती है, इन केस अगर वो लेट आ गया होता है तो उसको तबीयत से झाड़ा जा रहा होता। तो ऐसे कई जुमले हैं, जैसे जल्दी उठो स्कूल के लिए देर हो गई है, जल्दी उठो तुम्हारी वजह से सबको देर हो जाती है। अभी जो जुमला है ना, सुबह सुबह बच्चे को क्या सुनने को मिल रहा है? इल्जाम तराशी। यानी तुम्हारी वजह से सब देर से उठते हैं। आप उसकी सेल्फ एस्टीम को पहले ही लो कर रहे हैं कि मैं उसको गिल्टी कसूरवार ठहरा रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कहा जाएगा जब उसको रोजाना सुबह सुबह उसको इल्जाम तराशी से उसका आगाज होगा। ये उसके लाशऊर में ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सबकी जो है वो देर होने का, या जो लोगों के साथ बुरा हो रहा है सुबह उसकी वजह मैं हूँ। ठीक है, अपने बहन भाई से सीखो, वो आपसे पहले उठ जाते हैं और मेरी बात मानते हैं। सुबह सुबह मवाजना, सुबह सुबह कंपैरिजन तो वैसे ही इतनी खतरनाक चीज है। कभी भी अच्छी आदतों को लेके, बुरी आदतों को लेके बहन भाइयों को आपस में कंपेयर ना करें। आप फसाद का, हसद का बीज बो देते हैं बच्चों को। जब आप कहते हैं ना तुम्हारा भाई अच्छा है और तुम अच्छे नहीं हो, वहीं आपने हसद और फसाद का बीज जो है वो बो दिया। वो कभी भी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। आप जो है वो बाद में पछताएंगे कि ये मेरे बच्चे आपस में मोहब्बत क्यों नहीं करते, आप ही ने तो ये नफरतें डाली थी। ठीक है, तो ये फसाद, ये हसद का बीज, ये बड़ा खतरनाक होता है, खास तौर पे एट द टाइम ऑफ अप्रिसिएशन, जब आप तारीफ करते हैं ना, जब आप एक बच्चे को जो है वो फौकियत देते हैं। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को यही चीज थी जो कुएं में ले गई थी ना, जो याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उनकी तरफ, अट्रैक्शन बाकी 10 बच्चों में हसद का बाइस बनी थी, और उन 10 बच्चों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाके कुएं में फेंका था। तो पैगंबरों के बच्चे और पैगंबर भी इन चीजों से जो है वो बच नहीं पाए थे। आपको चाहिए कि बच्चे से कभी भी कंपेयर ना करें कि तुम्हारा भाई टाइम वो उठ गया, बहुत अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन उसकी वजह से दूसरे को ना बोलें कि वो उठ गया तुम नहीं उठे। ये सुबह सुबह जब ब्रेन माइंड जो है वो उसका लाशऊर एक्टिव है हर नई मालूमात सीखने के लिए, उस वक्त उसको ये मालूमात दी जा रही होती है कि तुम्हारा भाई तुमसे बेहतर है, तुम जो है वो तुम्हारी वजह से दूसरों को लेट हो जाता है, तुम जो है वो बात नहीं मानते, तुम सुनते नहीं, तुम ढीठ हो, ये सुनने को मिलता है। तो इन गलतियों से बचिए। देखिए, सुबह बच्चे सभी लेट उठते हैं, देर करते हैं, बास बच्चे उठने में मुश्किल होती है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना कसूर होता है कि हमने उनका लाइफ स्टाइल ही सेट नहीं किया होता। ठीक है, हम उनको जल्दी सुला ही नहीं गए होते। ठीक है, रात भर हम उनको जगा के रखते हैं, पार्टियों से देर से आ गए होते हैं, शादी ब्याह में गए हुए हैं, बच्चे जो है बेचारे उनकी नींद डिस्टर्ब हुई हुई है, सुबह उनको आपने स्कूल भेजना है। ठीक है, ईटिंग आउट के लिए गए हुए हैं और फिर देर से आ रहे, तो कहीं ना कहीं हम खुद कसूरवार होते हैं, लेकिन हमें वो चीजें सुबह याद नहीं रहती। तो बच्चों को जो है वो बहुत प्यार मोहब्बत से आपने उठाना है। उठाते वक्त यानी पहली जो इंटरेक्शन हो ना आपकी और बच्चे की, जब बच्चे की आंख खुले तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। ठीक है, आप उसको गले लगाएं, उसको प्यार करें, उसको हग करें, उसको किस करें। ये पहली शुरुआत होनी चाहिए, और यही आखिरी, जब दिन का अख्तिताम हो
تب بھی آخری کام یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو سلا رہے ہیں تو آخری مرتبہ آپ اس سے گلے مل لیں، پیار محبت کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس رخصتی لیں، یا اس کے ساتھ سو گئے تو اس کے ساتھ سو جائیے. اور جب وہ صبح، یعنی یہ 2 ٹائم اتنے زبردست ٹائم ہوتے ہیں، لاشعور ایکٹیو ہوتا ہے کہ سوتے وقت بھی آپ اس کو پیار کر رہے ہیں اور اٹھتے وقت بھی، ٹھیک ہے. یہی ہمارا دین ہمارے ساتھ کر رہا ہے. رات کو عشاء کے بعد سو جاؤ، سونے سے پہلے دعائیں پڑھ لو، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے کنیکٹ ہو جاؤ. صبح اٹھتے ہی اللہ اکبر کی صدائیں، پھر اللہ سے کنیکٹ، ٹھیک ہے. تو دونوں ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا کنیکٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ سے. جو اس روٹین کو فالو کرتے ہیں، جو فجر میں اٹھتے ہیں، جو عشاء پڑھتے ہیں، ان کے لیے بات کی جائے. جو نہیں پڑھ رہے تو ویسے ہی کنیکٹڈ نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پڑھیں. تو بہرحال یہ صبح کا ٹائم اور رات کا ٹائم آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے کہ اس کو بہت اچھے انداز میں اس کا دن کا آغاز کرنا ہے. تو پھر اس کو جب صبح صبح یہ اب ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت ملے گی نا، تو پھر ایسے بچے بڑے کامیاب ہوتے ہیں. پھر ایسے بچوں کے اندر نہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہوتے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ کسی اور معاملے میں پیچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ادروائز جو کام ہم کر رہے ہیں نا، یہ آگے چل کے نفسیاتی عارضے میں مبتلا کرتی ہے بچوں کو. فیملی کا اسٹائل جو ہے وہ بچوں میں پیتھولوجی یعنی کہ ذہنی بیماریوں کو کریٹ کرتا ہے. اس پہ کئی ریسرچز موجود ہیں کہ فیملی اسٹائل کی وجہ سے بچوں کے اندر ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہوئی. تو اپنے بچوں کو نفسیاتی عارضوں میں لے جانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی ایک اچھی نشو و نما کریں. امید ہے یہ لیکچر آپ کو جو ہے وہ آپ کے بچوں کی تربیت میں مدد دے گا. یہ لیکچر میں نے لیا ہے اپنی کتاب اڑان بھرنے دیں کتاب سے. آپ بھی اس کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. میرے فیس بک چینل پہ اور یوٹیوب کے اوپر نمبرز وغیرہ بلکہ اس ویڈیو میں آ رہے ہوں گے.